गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। लेकिन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपको छुपा हुआ रहेगा, हिडन रहेगा, और आपका दिमाग बोलेगा कि शायद ये कुछ सिमेट्रिकल सर्किट है या हो सकता है कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। लेकिन एग्जाम में आप तुक्का नहीं मार सकते, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये आपको आपके टीचर्स ने कराए होंगे सिमिलर सर्किट में, कि सिमेट्री वाले सर्किट्स में। वहां पर क्या हुआ होगा कि सारे के सारे रेजिस्टेंस एक जैसी वैल्यू के होंगे, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये व्हीटस्टोन से सॉल्व होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ है। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमें पता है कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। यहां पर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगे होते हैं, टोटल R1, R2, R3, R4 और R5, और यहां पर से हम इसको कनेक्ट करते हैं इस जगह से। तो करंट यहां पर डाइवर्ट होती है, जैसे टोटल करंट आई है तो यहां जाएगी I1, यहां जाएगी I2, और यहां तक वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन कुछ इस तरीके से अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो यहां का वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और वोल्टेज में अगर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई भी हाई या कोई भी लो नहीं है, तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो आप इस R5 को हटा सकते हो। मतलब यहां पर करंट को मौका मिलता है दो पाथ में जाने का। वैसे ही मैं आपको यहां समझाता हूं कि जो ऊपर वाला सर्किट है, पहले मैं नीचे वाले को थोड़ा सा अलग करता हूं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। ये सर्किट अलग हो गया, देखो ये ब्लैक वाले सर्किट को एक बार भूल जाओ। तो ये जो ब्लू वाला सर्किट है ये भी कुछ व्हीटस्टोन जैसा ही तो बन रहा है। यहां पर क्या था, इस जगह से कनेक्ट हो रहा था, ये ए पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, और ये देखो दो आर्म में जा रहा है। देन इनके जस्ट सामने एक आर्म आई जो R5 वाली थी, फिर से ये दो आर्म में जा रहा है कुछ इस तरीके से। इसको मैं जो इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसा जो बना हुआ है, इसको मैं सीधा करके ऐसा भी तो बना सकता हूं। देखो इसको मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं, ये बीच वाला 10 ओम वाला, और ये जो नीचे इसको मैं ऐसे ले गया, और ऊपर वाला तो ऑलरेडी ऐसा है, तो बन गया ना व्हीटस्टोन जैसा। तो इसलिए ये ऊपर वाला सर्किट जो कैसा है, व्हीटस्टोन है। अब ये देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस्ड चेक करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है, तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये करना है। तो 2 का 1.5 टाइम्स होता है 3, 2/3, और ऐसे ही 4 का 1.5 टाइम्स होता है 6। तो 2/3 इक्वल्स टू 4/6 है, ऑलरेडी है, क्योंकि 4/6 कट के क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो यस, ब्रिज जो है कैसा है, बैलेंस्ड है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आप इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, क्योंकि इसका यहां होना नहीं होना एक ही बात है, करंट फ्लो हो ही नहीं रही इसमें से, और हम सर्किट पढ़ रहे हैं जिस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हो उसका क्या यूज। तो जब ये देखो कैसा बन गया, ये 2 और 4 कैसे हो गए, अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। 2 और 4 सीरीज में होते हैं तो कितना बनेगा, 6 ओम बनेगा। तो यहां पर आ गया 6 ओम। ऐसे ही ये 3 और 6 क्या है, ये भी सीरीज में, 3 और 6 हो जाएगा 9 ओम। और यहां पर है 3.6, ये इनके साथ क्या है, पैरेलल में। मुझे कैसे पता लगा पैरेलल में, मेरे पास ए से बी पहुंचने के 3 रास्ते, एक ये सामने वाला, एक ये वाला, और एक नीचे वाला, एक से ज्यादा रास्ते मतलब पैरेलल। तो यहां पर हो गया 3.6 ओम। ठीक है, अब हम बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे कि 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/3.6, नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 6 और 9 को सॉल्व करते हैं एक बार। 6 और 9 दो ही रेजिस्टेंस है, इनको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, ये आएगा। तो 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15 हो गया। इसको मैंने काटा 3 साइड, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 18 अपॉन 5, और ये कितना आएगा, 5 3 जा 15, बचा कितना 3, तो 6, 3.6। नीचे ऑलरेडी कितना है, 3.6, तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, 3.6 और 3.6। जब दो इक्वल अमाउंट के रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या होगा, R/N, यानी कि 3.6 अपॉन कितने, n कितना है, यहाँ पे 2 है। ये n वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो पुराने वीडियो देख लेना। तो 3.6/2 यानी कि 1.8 ओम आंसर आ जाएगा आपका। ये कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन हमने किया। अब उस नेक्स्ट वाले की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इस ए से जो करंट निकलेगी उसको डाइवर्ट होने के मौके मिलेंगे, एक तो 2 ओम वाली ब्रांच में, एक 3 ओम वाली ब्रांच में, और एक 3.6 ओम वाली ब्रांच में। तो इस ब्रांच को मैं अलग कर देता हूं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये तो देखो अलग है। अब ऊपर वाले सर्किट को एक बार देखो आप, ये मैं ऊपर वाला सर्किट एक बार फिर से बनाता हूं इस तरीके से। ये इसको मैं सीधा भी तो कर सकता हूं ऐसा, जैसे ही मैं इसको सीधा करूंगा क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा क्या,
इस तरीके से बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो बिल्कुल सेम ही वैल्यूज मैंने लिए जान करके, इधर 2 है इधर 3 है, 2 3 और 4 6, ताकि आंसर आपका वापस से क्या है, सेम है। ये भी वैसे ही सोल्व होगा कि जब ये बैलेंस होगा तो इस 10 ओम वाले रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को हम हटा सकते हैं। तो अगेन जस्ट पहले की तरह सोल्व होगा और इसका आंसर भी 1.8 ओम ही आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर ये वीडियो सच में पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।